जय महाराष्ट्र. मी प्रज्ञा थुटे. रयत महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या घडामोडी. चॅनल सबस्क्राइब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. जय भारत. जय हिंद, जय संविधान, जय भारत. आप सभी को ज्ञात होगा कि संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि पर आरएसएस और संघ के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से वहां पर कब्जा कर लिया गया है और उद्देश्य ये इतना ही है उनका कि सबसे पहले उन्होंने संवैधानिक पदों पर अपने संघ के लोगों को बिठा दिया। उसके बाद में जो जहां पर दलित आंदोलन चलते हैं, संविधान से जुड़े हुए आंदोलन चलते हैं, उसी उद्देश्य के साथ में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि पर भी अवैधानिक रूप से सरकार के पूरे प्रभाव से वहां पर कब्जा कर लिया है। वर्तमान हालात ये हैं कि मैं मोहन राव वाकोडे, मैंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि के लिए समर्पित कर दिया। मैं सन 2000 से स्मारक निर्माण का आंदोलन मैंने चलाया और आज स्मारक जो परिपूर्ण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मेरी एक भूमिका रही है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में वहां पर अम्बेडकरवाद का चोला ओढ़े संघ के लोग वहां पर प्रवेश कर लिया उन लोगों ने, और मात्र उनका उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से भारत के अंदर एक हिंदू राष्ट्र का जो निर्माण है, एक उद्देश्य जो उनका है हिंदू राष्ट्र का निर्माण, और भारत में जितने भी आंदोलन चल रहे हैं बीजेपी और संघ के खिलाफ, उस आंदोलन को कैसा तोड़ा जाए, उसी उद्देश्य से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि पर अवैधानिक रूप से इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कई जगह गुहार लगाई। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय मेघाताई पाटकर जी का, जिन्होंने मुझे आशा की एक किरण दिखाई कि आप अकेले नहीं है, ये आपकी लड़ाई नहीं है, हमारी भी लड़ाई है, क्योंकि ये संविधान निर्माता की जन्मभूमि है। लेकिन आज ये लोग जिस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं, हो सकता है कि आजकल में मेरी या कभी भी कभी भी मेरी ये लोग हत्या करवा दें, किसी प्रकरण के अंदर घुसवा दें। अभी मुझे सदस्यता जो होती है संस्था की, उसका निष्कासित करने का पत्र भी इन्होंने मुझे नोटिस भेजा है। हमारा जो मामला है इंदौर उच्च न्यायालय के अंदर हमने एक अपील दायर करी। उच्च न्यायालय ने उसको गंभीरता से लिया, हमारी अपील भी स्वीकार कर ली गई, लेकिन अभी तक उसके ऊपर सुनवाई नहीं हो पा रही है। शासन उसके ऊपर जवाब नहीं दे पा रहा है। ये सीधे सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी पवित्र जन्मभूमि, जहां से पूरे राष्ट्र के जो लोग आते हैं, दलित मूवमेंट को लेकर हो, संविधान बचाने को लेकर हो, शोषितों की आवाज उठाने को लेकर हो, तो सारे के सारे ऐसे जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि पर आती है। लेकिन इन्होंने अपने लोगों को वहां बिठा दिया है कि ये आंदोलन कैसा खत्म किया जा सके, बाबा साहब की जो मूल विचारधारा है उसको कैसे ले जाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अप्रैल 1891 को यहाँ जन्म लिया, मात्र यहाँ 2.5 साल रहे। उनका जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो योगदान है, ये देश भुला नहीं सकता। लेकिन आज इस देश को मिटाने के लिए उन्हीं के संविधान को यहाँ खत्म करने की पूरी देश के अंदर साजिश चल रही है, और उसी का हिस्सा एक ये है कि उनकी पवित्र जन्मभूमि पर आरएसएस और संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। मैं अपील करता हूँ सभी लोगों से, एक कोविड-19 आ गया है, एक बहाना मिल गया सरकार को कि जहां जहां चुनाव है वहां कोविड नहीं पहुंचेगा, लॉकडाउन वहां नहीं लगेगा। लेकिन सरकार को यह भी ज्ञात हो गया है कि सरकार ने कितनी बड़ी गलती कर दी है कि 12 वैज्ञानिक सदस्यों को उन्होंने बनाया, और अब 14 अप्रैल पे जो होने वाला था, लाखों की तादाद में लोग सरकार के विरोध में आने वाले थे,
अब ये कोविड-19 का एक हवाला दिया गया है कि 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र से जितनी भी बसें आएंगी उसके ऊपर हम प्रतिबंध लगाते हैं। ये प्रतिबंध कोविड-19 को लेकर नहीं, ये पूरा माहौल जो है, ये आंदोलन कैसा है, यहाँ पे कोई सर नहीं उठाया सरकार के खिलाफ। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि ये वास्तव में ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, बाबा साहब की पवित्र जन्मभूमि है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरे भारत के लिए जो योगदान दिया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि उनकी जन्मभूमि को बचाने के लिए वो लोग आगे आए। पंजीयक इंदौर रजिस्ट्रार बात रखी अपनी मऊ के बारे में, उसके और थोड़ा डिटेल्स चाहिए। कौन सी संस्था है, किस संस्था के आधार पर उन्होंने मऊ जन्मभूमि अपने कब्जे में हथियाने की लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके कौन लोग हैं और जो केस चालू है, केस के बारे में थोड़ी डिटेल चाहिए। संस्था के बारे में आपने बहुत अच्छा वो करा, डोंगरे साहब ने भी बहुत अच्छी राय रखी, अच्छा सुझाव दिया। ये जो एक्चुअल में ये संस्था का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी है। इसकी स्थापना 1972 में भंडारा जिला के एक भंते थे, भंते धर्मशील, उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी और 1972 में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था। भंते धर्मशील ने संविधान के अंदर एक नियम रखा था कि जो भी स्मारक मेमोरियल सोसाइटी का जो अध्यक्ष होगा वो बौद्ध भिक्षु ही होगा और वो आजीवन वो अध्यक्ष रहे। संस्था में कभी चुनाव नहीं हुआ और उनके कार्य प्रणाली के कारण जो मेंबर थे वो सारे संतुष्ट थे, तो भंते धर्मशील के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। 2007 के अंदर 24 मई 2007 को उनका निधन हो गया। उसके बाद में संस्था के अंदर कोई बौद्ध भिक्षु नहीं था, लेकिन एक संस्था के ही सदस्य थे, वो बौद्ध भिक्षु बने और बौद्ध भिक्षु बनने के बाद में अध्यक्ष बने। उन्होंने 12 साल तक संस्था का संचालन किया। उनके संचालन से, उनकी कार्य पद्धति से संस्था के 2/3 मेंबर नाराज चलते थे कि आप संविधान निर्माता की जन्मभूमि है, इसको आप असंवैधानिक रूप से चला रहे हो, आप इसको नियम से चलाइए। विवाद है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। संस्था के अंदर कुछ ऐसी असंवैधानिक चीजें मालूम पड़ गई, तो संस्था के जो ओरिजिनल जो मेंबर थे, ओरिजिनल मेंबर जो थे वो थे 23 मेंबरों में से 16 मेंबरों ने भंते जी की खिलाफत करी। संघशील जो थे, भंते धर्मशील के बाद में जो अध्यक्ष बने थे कि भाई आप संस्था को नियम से नहीं चला रहे हो, आप नियम से चलाइए, ये संविधान निर्माता की जन्मभूमि है। तो 23 मेंबरों में से 16 मेंबर उनके खिलाफ हो गए। फिर वो भंते जी ने अचानक एक बैठक रखी और बैठक के अंदर कुछ निर्णय ले लिए कि भाई हमने ये हमारी प्रबंध कार्यकारिणी चेंज कर ली है, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। तो उस बैठक का बहिष्कार कर फाउंडर मेंबर चले गए। बाद में उनको मालूम पड़ा कि भंते जी का ने अब चुनाव लड़ने के लिए अब संख्या नहीं बची है, तो उन्होंने कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर कुछ मेंबर इसमें बना लिए। जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने सहायक पंजीयक इंदौर इसमें शिकायत की है कि कुछ लोग अपने आप को इसका सदस्य बता रहे हैं, ये संस्था के रेगुलर सदस्य नहीं है, इनका प्रबंध कार्यकारिणी के अंदर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया सदस्य बनने का और हम लोग इनको जानते नहीं है, इसकी जांच की जाए। सहायक पंजीयक इंदौर, रजिस्ट्रार ऑफ फार्म संस्था इंदौर के द्वारा संस्था की जांच हुई। संस्था की जांच के अंदर 12 अवैधानिक जो सदस्य बने थे उनको अवैध पाया गया। उसके बाद में जो भंते संघशील जी जो थे, उन्होंने 2019 में अपने घर पे सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद में मामला और गंभीर हुआ। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर वो गवर्नमेंट चेंज हो गई और अचानक फिर आरएसएस के लोगों ने और आरएसएस से जुड़े हुए और बीजेपी से जुड़े हुए जो मेंबर्स इसके अंदर संस्था के अंदर थे, उन्होंने सरकार के ऊपर संघ के सह कारवा है विनीत नावा थे, मध्य प्रदेश के संघ के सह कारवा है,
उनके माध्यम से सरकार पे दबाव डलवाया है कि हम इस स्मारक को आरएसएस के और संघ के मार्गदर्शन में चलाना चाहते हैं। यहाँ पर जो है, जो कमेटी जो है, जिनके हाथ में जो अभी संचालन है, वो जो लोग हैं वो बीजेपी और संघ के खिलाफ योजनाएं यहाँ पर बनती है, ऐसा वैसा उनको भ्रम में डालकर। तो संघ के प्रदेश सह कार्यवाह विनीत नवाथे के माध्यम से सरकार पे दबाव डलवाया कि हमारे पास में तो संख्या नहीं है, अगर ये 12, हम 6 लोग बचे हैं, अगर ये 12 हमारे साथ में जुड़ जाते हैं तो हम लोग वोटिंग के अंदर ज्यादा हो जाएंगे। तो उन्होंने 12 मेंबरों को वैध करवा लिया, जबकि जो फाउंडर मेंबर है वो बहुत वरिष्ठ है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से वास्ता नहीं रखते हैं, वो अम्बेडकर वाद से वास्ता रखते हैं। और फाउंडर मेंबरों की जो एज है, किसी की 80 साल है, किसी की 82 साल है, किसी की 85 साल है। ऐसे एजेड लोग वो जन्मभूमि को बचाने के लिए अभी भी अड़े हुए हैं। अधिकतर मेंबर नागपुर रहते हैं। हमने एक चुनाव करा था, उसमें हमने परभनी के, नांदेड़ के बनते डॉक्टर उपगुप्त महाथेरो जी को हमने 2/3 बहुमत के आधार पर अध्यक्ष बनाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बनते जी के सुसाइड करने के कारण हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन बाद में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो संस्था के ऊपर 1 साल के लिए रिसीवर नियुक्त कर दिया, और संस्था के किसी भी सदस्यों को ये नहीं बताया गया कि 12 और भी मेंबर इसमें जुड़ गए हैं। 5 दिसंबर 2020 डॉक्टर अंबेडकर जन्मभूमि पर आरएसएस का झंडा लगाया गया। संघ की बाल शाखा वहां पर आयोजित की गई, मेरे द्वारा वहां पर विरोध किया। विरोध करने के ऊपर जब मैं लेटर कलेक्टर को देने गया, आपत्ति पत्र, तो मुझे शांत कर दिया गया कि भाई हम तो सफाई करने आए थे, ये करने आए थे। हमारा विरोध ये था कि झंडा क्यों लगाया। अब हमें किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी। हम ये समझ रहे थे कि सरकार जो है, शासन जो है, प्रशासन जो है, 2018 के आधार पे संस्था के चुनाव करवाएगा, जिसमें ओरिजिनल मेंबर सिर्फ 22 बचे हुए। अगर 22 के अंदर चुनाव होता तो आरएसएस वाले इस पे कभी भी कब्जा नहीं कर पाते। लेकिन 6 दिसंबर को अचानक मैं जब जन्मभूमि पर गया तो वहां अचानक मुझे मालूम पड़ा कि एक बहुत बड़ा पंडाल वहां पर लगा हुआ है, और वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि समरसता, संघ का समरसता का कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया। फिर मैंने विरोध करा कि भाई ये आपकी बात गलत है। आप साल भर से लॉकडाउन के चलते आपने स्मारक में श्रद्धालुओं को जाने नहीं दिया, आप अचानक यहाँ पर किसकी परमिशन से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ कहा कि भाई आप यहाँ के वो नहीं हो, अभी प्रशासक के हाथ में पूरी बागडोर रहेगी, और प्रशासक ने हमें अनुमति दी है। तो 6 दिसंबर को पहली बार बाबा साहब की जन्मभूमि पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम की जो भूमिका जो बनाई, जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए इस मेमोरियल सोसाइटी के अंदर मेंबर थे, उन लोगों ने बनाई थी। उसी कार्यक्रम के अंदर वो लोग नीचे बैठ गए वहां जाकर चमचागिरी का वो दिखाने के लिए, और कार्यक्रम का जब आभार व्यक्त हुआ तो संस्था का एक जो साधारण सदस्य है वहां पर जब कार्यक्रम का अंत हुआ तो वहां पर आभार व्यक्त करने के लिए संस्था का जो, हमारी संस्था का जो बीजेपी का जो जोड़ा संघ का आदमी है, वहां कार्यकारी अध्यक्ष के नाते वहां पर उन्होंने आभार व्यक्त किया। हम लोगों ने वहां पर भी विरोध करा कि जब संस्था भंग पड़ी हुई है, संस्था का अभी चुनाव नहीं हुआ, तो ये साधारण सदस्य जैसे हम लोग हैं, तो ये कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते कैसे आभार व्यक्त कर सकता है। वहां पे प्रशासक को आभार व्यक्त करना था। तो अपर कलेक्टर जो प्रशासक थे उन्होंने बोला कि मैं कल चुनाव के लिए पत्र जारी कर रहा हूं, और इसी माह आपके चुनाव होंगे। 7 दिसंबर को मतदाता सूची प्रकाशित की गई। इंदौर अपर कलेक्टर जो प्रशासक थे अभय बेड़ेकर, उनके द्वारा, और उस मतदाता सूची के अंदर जब हमने देखा कि इसमें संस्था में 22 मेंबर नहीं, इसमें 34 मेंबर हो चुके हैं, जिसकी जानकारी हमें नहीं थी। हम लोग कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट ने हमें ये कहा कि भाई हम चुनाव पे स्टे नहीं दे सकते हैं, चुनावी कार्यक्रम जारी हो चुका है। अगर आप पहले स्टे मांगते तो मिल जाता, लेकिन चुनावी कार्यक्रम जारी हो चुका है तो हम आपको स्टे नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस कोर्ट का जो निर्णय है इस निर्वाचन के ऊपर प्रभावी रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर सरकार, शासन, प्रशासन ने पूरी मिली भगत करके 28 दिसंबर को निर्वाचन करवाया। 28 दिसंबर के निर्वाचन के अंदर जो संस्था के जो फाउंडर मेंबर है उन लोगों ने उस चुनाव का बहिष्कार कर दिया और चुनाव के अंदर हिस्सा ही नहीं लिया।
जबकि सारे के सारे लोग महू के अंदर मौजूद थे। उन्होंने चुनाव के अंदर हिस्सा नहीं लिया कि अगर हम चुनाव के अंदर हिस्सा ले लेंगे तो हम इनका समर्थन कर देंगे। भाई यही दिखेगा कि भाई हमारे कने वोटिंग तो है ही नहीं, ना हमारे कने संख्या है। तो 12 अवैध मेंबरों को संघ और आरएसएस के लोगों ने जोड़कर अपना वहां पर कब्जा कर लिया। वहां 28 दिसंबर 2020 को स्मारक पे जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का अस्थि कलश है, वो अस्थि कलश का ताला तोड़कर उनको अवैधानिक रूप से वहां पर कब्जा दिया गया है। तो ये सारी चीजें वहां पर हुई। संस्था के खाते के अंदर 7 लाख रुपए हैं। संस्था का जो दान राशि जो आती है हर साल 5.5 से 6 लाख रुपए वहां पर दान आता है। वो दान स्मारक के रख रखाव, साफ सफाई के लिए और कार्यक्रमों के लिए खर्चा किया जाता है। 2018 से लेकर 2020 तक 2.5 सालों से जो दान पेटी खोली नहीं गई थी, उस दान पेटी के अंदर 7-7.5 लाख रुपए थे। अभी हाल ही के अंदर मात्र 2 या 3 लोगों ने उस दान पेटी का ताला तोड़कर वो पैसा निकाल लिया। जो शासकीय कोषालय के अंदर जो राशि जमा थी, वो राशि भी इन लोगों ने निकाल ली। इतनी सारी राशि निकाल के ये जन्मभूमि पर क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा जो मामला है संघ के इशारों के ऊपर कि वकील को खरीद लो, जज को खरीद लो, उस उद्देश्य से ये पैसे का भी दुरुपयोग कर रहे हैं वहां पर। और ये लोग जैसे ये कमेटी, ये जितने भी जो लोग हैंगे, ये किस बैकग्राउंड से ये लोग, अयोध्या की जो बरसी है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसकी बरसी बनाते हैं ये लोग राम मंदिर के लिए चंदा करते हैं, ये लोग राम मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। ऐसे लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को, बाबा साहब के संविधान के प्रति और संघ के संरक्षण के अंदर ये पवित्र जन्मभूमि को ये क्या छोड़ेंगे? मैं अपील करता हूं कि मैं सारी चीजों से टूटा हुआ हूं, डिप्रेशन में हूं, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं असलम भाई का, मेघाताई का। और असलम भाई ने इतना बड़ा बीड़ा उठा के इस आंदोलन को एक आशा की किरण दी है कि कुछ ना कुछ होगा। और ये मैं भी मानता हूं कि पूरे भारत के लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि पर क्या हुआ है ये इसकी जानकारी नहीं है। इसके लिए वास्तव में योजना बनानी पड़ेगी। अभी जैसे डोंगरे साहब ने कहा था कि भाई हम 14 अप्रैल पे राष्ट्रगीत गाएं। मैं तो ये कहता हूं कि हम पत्रचार भी करें, पत्र लिखें, धिक्कार पत्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धिक्कार पत्र लिखें कि आपने संविधान निर्माता की जन्मभूमि पर इतना बड़ा कठोरघात किया है। हम 14 अप्रैल पर एक जो संविधान की प्रस्तावना है उसको एक लिम्का, एक बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर हम उसके अंदर नाम दर्ज करवाने के लिए और उद्देश्य एक संकेत भी दे कि हम काय के लिए कर रहे हैं, कि हमारा जो एक विरोध है वो सही जगह पर जाना चाहिए। सरकार को भी उम्मीद नहीं थी कि ये 12 लोग संघ के दबाव में उन्होंने ले तो लिए। 2008 से भाजपा सरकार यहाँ पर अंबेडकर जयंती बना रही है, अभी तक ऐसा कोई उनका विरोध नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही इन लोगों की यहाँ पर कब्जे की खबर लोगों को मालूम पड़ी, इन लोगों का विरोध चालू हो गया और सरकार की इस मामले को लेकर नींद उड़ी हुई है। लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूंगा, जब तक हम रोड पे नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि ये एक संस्था है कि 1972 में रजिस्टर्ड है और इसका फायदा सिर्फ संख्या बल को बढ़ाकर उठाया गया है। और जो रेगुलर मेंबर नहीं थे संस्था के, जिन्होंने किसी भी बैठक में आज तक के भाग नहीं लिया, कभी स्मारक के आंदोलन के अंदर कभी भी भाग नहीं लिया, एक पत्र नहीं लिखा, ऐसे लोग आज जन्मभूमि पर आकर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। वहां पर भोजनशाला खोल दी है, लोगों से दान मांगा जा रहा है खुल्लम खुल्ला। तो ये सारी चीजें मैं अपील करता हूं आपके सभी के माध्यम से कि बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि, मैं आज हूं या नहीं रहूं, कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता है या मैं खुद ही कुछ कर लूं। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि ये जो आंदोलन है ये खत्म नहीं होना चाहिए जब तक ये लोग बाहर नहीं जाए। हमारी संस्था के जो फाउंडर मेंबर हैं वो नागपुर के, अधिकतर नागपुर के लोग हैं, इंदौर के लोग हैं, लेकिन सब के सब एजेड है। उसी का फायदा ये जो नए मेंबर हैं इन लोगों ने उठाया है और 12 अवैधानिक मेंबरों के माध्यम से इन लोगों ने यहाँ पर कब्जा किया। धन्यवाद।